जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे रत्नों को जानने के क्रम में अंतिम केतु के रत्न की। केतु का जो रत्न आता है मित्रों, उसे लहसुनिया कहा जाता है, इंग्लिश में उसे कैट्स आई कहा जाता है। तो आज हम इस रत्न की बात करेंगे। मित्रों, केतु जो होता है यह राहु के सामने रहता है हमेशा। राहु और केतु यह दोनों ही जो छाया ग्रह हैं हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं। और केतु सर होता है और राहु धड़ होता है। तो मित्रों, केतु जो होता है वह ऊंचाई का कारक माना गया है, क्योंकि इसे झंडा की संज्ञा दी गई है। झंडा मंदिर में जो झंडा लगाते हैं, हम ध्वजा लगाते हैं, उसकी संज्ञा दी गई है इसे। ध्वजा की संज्ञा दी गई इसे, झंडे की, और ऊंचाई की संज्ञा दी गई इसे। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में है, किसी भी फील्ड में आपको वो ऊंचाई पर लेकर जाता है। इसी प्रकार मित्रों, केतु को मोक्ष का कारक भी माना गया है। मोक्ष का बहुत बड़ा कारक है केतु। मोक्ष दिलाना, अध्यात्म, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आपको आध्यात्मिक बनाएगा और मोक्ष के रास्ते यह खोलता है केतु। भाव विशेष से यह संबंध बनाकर, केतु और ग्रह विशेष से संबंध बनाकर यह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। हालांकि केतु चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं भी करवाता है, उसका भी यह कारक माना गया है। और भ्रम का यह बड़ा कारक माना गया है। भ्रम की स्थिति में अगर इसका लग्न या षष्टम या अष्टम भाव से संबंध बनता है तो यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है, व्यक्तित्व में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है और आपकी अवस्थाओं को भ्रमित कर देता है। इसके अलावा मित्रों, यह आकस्मिकताओं का कारक है। जिस प्रकार राहु है वैसे ही केतु भी आकस्मिकताओं का कारक माना गया है कि जब यह देने पे आते हैं तो बढ़ चढ़ कर देते हैं, लेकिन आकस्मिक देते हैं। कोई भी काम आकस्मिक सडनली होता है। इनका कुछ भी देना है या कुछ भी छीनना है तो इनका आकस्मिक होता है। एक्सीडेंट करवाया आकस्मिक होगा, चोट चपेट करवाई आकस्मिक होगा। तो इस प्रकार यह केतु कारक माना जाता है। और केतु शुभ ग्रहों में आता है, लेकिन राहु के सामने स्थित होने के कारण इसको हमेशा अशुभ की संज्ञा दी गई है। मित्रों, इसका केमिकल जो फॉर्मूला है केतु के रत्न का, लहसुनिया का केमिकल फॉर्मूला है BeAl2O3। एल्यूमिनियम और बेरिलियम धातु से मिलकर ये बनता है। और इसके अलावा मित्रों, यह आयरन और क्रोमियम का मिक्सचर भी इसमें होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मित्रों, वह आपेक्षिक घनत्व जिसे हमें बोलते हैं 3.68 से 3.78, 3.68 से 3.78 के बीच में रहती है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अपवर्तनांक, वह 1.74 से 1.76, 1.74 से 1.76 रहता है। यह रत्न मित्रों मध्यमा अंगुली में पहना जाता है, मिडल फिंगर में पहना जाता है। और यह भी अष्ट धातु में पहन सकते हैं इसे भी बना करके। और यह रत्न पहनने का आपकी बीमारियों में क्या लाभ होता है वह भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर किसी को विष दोष हो गया है तो उसमें यह रत्न काफ़ी लाभदायक रहता है। विष दोष वाली स्थिति में अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है, रक्त अल्पता की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो वहाँ भी यह रत्न आपको लाभदायी रहता है। इसके अलावा मित्रों, यह चेचक की जो बीमारी होती है, चेचक का जो रोग होता है, उसमें भी यह रत्न लाभदायक माना गया है। इसके अलावा मित्रों, अंडकोश से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें भी यह लहसुनिया रत्न काफ़ी लाभदायक रहता है। इसके अलावा मित्रों, यह कैंसर में भी काफ़ी लाभदायक माना गया है। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, भले वह ब्लड कैंसर हो, ग्लैंड कैंसर हो, बोन कैंसर हो या माउथ कैंसर हो, मतलब हर प्रकार के कैंसर में यह उपयोगी माना गया है। इसके अलावा मित्रों, यह पैरालिसिस में भी उपयोगी माना गया है, काफ़ी लाभदायक रहता है।
इसके अलावा अस्थमा में भी काफ़ी लाभदायक रहता है मित्रों। यह अस्थमा के जो रोगी हैं उसमें भी यह कैट्स आई काफ़ी लाभदायक रहता है। मेंटल वरीज या डिजीज़ उसमें भी यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है मित्रों। स्किन की कोई डिजीज़ है, मोटापे की समस्या है या स्किन की डिजीज़ है, तो उसमें भी यह लाभदायक रहता है केतु का रत्न। मित्रों, हमने 9 दिन में 9 ही रत्नों को जाना, लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि आप रत्न कोई भी धारण करें, रत्न धारण करने से पहले यह अवश्य देखें कि वह रत्न धारण करने लायक है या नहीं। वह दोष युक्त नहीं होना चाहिए, वह दोष मुक्त होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखें। कोई भी रत्न क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए और दोष युक्त न होकर दोष मुक्त होना चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखें मित्रों। आप ऐसा नहीं है कि दोष युक्त वाला रत्न आपने हाथ में डाल दिया तो फिर वह रत्न आपका अच्छा करने की जगह फिर वह आपका अशुभ फल देने लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप रत्न नहीं पहने। अगर आपको रत्न पहनना है तो अच्छा ही रत्न पहने और वही आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मित्रों, जब भी केतु का रत्न पहने इस बात का ध्यान रखें कि केतु का अशुभ भावों से संबंध न हो, त्रिक भावों से, दो स्थानों से संबंध न हो और हमेशा उसकी स्थिति देखकर ही आप उसका रत्न धारण करें। और यदि आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही रत्न धारण करें। और क्योंकि आपको पहले के वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि यह जो रत्न होते हैं यह ग्रहों के पावर को बढ़ा देते हैं, ग्रहों की डिग्री को बढ़ा देते हैं और कैप्सूल की तरह काम करते हैं। रत्न कोई भी चमत्कार नहीं करता है, वह केवल ग्रहों के पावर को बढ़ाता है। हाँ, जब ग्रह का पावर बढ़ जाता है तो आपने जो रत्न पहन रखा है यदि वह सकारात्मक आपकी कुंडली में है तो आप मान के चलिए कि वह आपको सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देने शुरू कर देगा। जो प्रभाव उसके नहीं आ रहे थे वह प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे और उसका आभास आपको होना शुरू हो जाएगा। और यदि ग्रह आपकी कुंडली में नकारात्मक बैठे हैं, नेगेटिव बैठे हैं और आपने रत्न धारण किया तो फिर उसके नकारात्मक प्रभाव भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ग्रह के जो भी रत्न आप धारण करेंगे तो रत्न का इतना ही काम है कि ग्रहों के पावर को, ग्रहों की डिग्री को, ग्रहों के अंश को बढ़ाना, न कि कोई चमत्कार करना। लेकिन वह जो काम होता है ग्रहों के डिग्री, अंश या पावर को बढ़ाना, वह सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि उसी से ग्रह को बल मिलता है और ग्रह फिर अपना काम करना शुरू करता है। और फिर वह ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है तो फिर वह आपको अच्छे प्रभाव देता है। राहु जैसा रत्न है, उसका गोमेद पहना तो वह क्या है, आकस्मिकताओं का कारक है। उसको बल प्रदान किया और वह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वह पावर में आ जाएगा और फिर वह देने पे आया तो छप्पर फाड़ के देगा। वैसा ही केतु के साथ होता है और वैसा ही शनि का होता है। शनि भी जब देने पे आते हैं तो आगे पीछे नहीं देखते, फिर देते ही जाते हैं। लेकिन न्याय के देवता हैं तो कहीं ना कहीं पहले वह आपके ऊपर न्याय चक्र चलाते हैं, आपको पहले तैयार करते हैं, उसके बाद में ही वह देने पे आते हैं। तो हर ग्रह का ऐसा ही है कि कोई भी ग्रह लें उनका प्रभाव आपको मिलेगा और उनका जो भी प्रभाव आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होगा वैसा प्रभाव आपको मिलेगा। और रत्न पहनने के बाद में उस ग्रह को अवश्य बल मिलेगा और बल मिलने के बाद में वह ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने 9 दिन 9 रत्नों की आपको बात की और आपको बताया है। रत्न अवश्य धारण करें। देखिए कि आपकी कुंडली में रत्न धारण करना आ रहा है तो अवश्य धारण करें और अननेसेसरी अगर रत्न धारण करना नहीं आ रहा है तो न करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।